Welcome to my YouTube channel. This is an grammar video from of report writing. So report writing is most important subject in class 9th and 10th and CBSE boards. Also I discussed report writing. तो आज का ये वीडियो रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर ही है, तो ठीक से ध्यान देकर आप लोग सुनिए और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया। तो रिपोर्ट राइटिंग किसी एक विषय के ऊपर हम एक विवरण करने को ही रिपोर्ट कहते हैं। यानी आज एक उदाहरण आज हमारे ब्रिज पर एक सीटी की मौत हो गई, तो इसे रिपोर्ट करना होगा। तो बहुत बड़ा करके लिखना होगा कि आज हमारे ब्रिज से एक सीटी जा रही थी, तो सीटी के सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था और सीटी उस ट्रक का वजन झेल नहीं पाई और सीटी दम घुट कर मर गई। ऐसे अगर बनाएंगे तो ये फालतू लगेगा और उसका असली कारण देना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रही थी या कहाँ से आ रही थी वैसे, और उसके बारे में और उससे किसकी वजह से उसे मौत हुई और किस जगह में थी। इसे हम अगर बहुत बड़े एक छोटे नहीं थोड़ा सा लिखे तो उसे रिपोर्ट कहेंगे। रिपोर्ट ज़्यादातर कई समस्याओं पर की जाती है। रिपोर्ट राइटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल है इंस्पेक्टर जनरल के लिए देने वाले रिपोर्ट कम्युनिटीज मेडिसिन स्पेशलिस्ट, ये सिर्फ मेडिकल ऑफिसर के लिए रिपोर्ट मीटिंग के विवरणी व्यवसाय में प्रकल्प अध्ययन आदि में अंतर्गत है फॉर्मल। और एक है इनफॉर्मल, जैसे हम न्यूज़पेपर टेलीविजन में खबर देखते हो वो इनफॉर्मल होते हैं। एक मन अपने दिमाग में रखने वाली बात मैं कुछ बताने वाली हूँ, तो वो ध्यान से सुनो तभी आसानी मिलेगी। रिपोर्ट सबको समझ आए ऐसे सरल भाषा में लिखना आवश्यक है और पॉइंट में लिखना चाहिए कि एक रचना ऐसे नहीं, रचना की तरह लिखना ही नहीं चाहिए, पॉइंट करके लिखना चाहिए और सिर्फ सत्य लिखना चाहिए, किसी असत्य वर्णना कर अपने प्रोफेशन के लिए ये गलत बात है, सत्य बात पर लिखना चाहिए। और घटना का समय स्थान तारीख ये उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता। और कर्ता का मतलब मालूम है, जो सब्जेक्ट कहलाता है कर्ता का विवरण नहीं किया उसे सर्वनाम या प्रोनाउन में व्यवहार करना चाहिए। सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में करना चाहिए, उसका नाम जैसे राम लक्ष्मण हीरा मीरा किरा गिरा बीरा बीरा सीरा मीरा है ऐसे नहीं दो, सिर्फ एक ही सी हार ईट इज दे दो। नो, और दिमाग में नहीं रखने वाली बात जो है, कभी भी हमें झूठी रिपोर्ट बनानी नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत बात होती है। और किसी व्यक्तिगत कारण जैसे गृह कंदल या सामाजिक कंदल या वो कहाँ पर झगड़ा हो गया, ये हमें रिपोर्ट पर देना नहीं चाहिए उनकी अनुमति के बिना, क्योंकि ये एक बहुत बुरी बात है। उनकी आपसी बात हम पूरे समाज में फैलाना बहुत बुरी बात होती है और बहुत बड़ा भी करना नहीं, बहुत लंबा करना नहीं चाहिए, क्योंकि लंबा लोगों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। क्या वो दिन भर इतना बड़ा, ये मेरे पीछे दीवार है, उतना बड़ा एक रिपोर्ट लिखा है,
तो क्या उसे कोई पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, उसका थोड़ा सा पढ़ेगा और ऐसा क्या गुस्से में उसे तोड़ ही देगा, ऐसा करते हैं। तो ये थी दिमाग में ना रखने वाली बात। तो आते हैं लिखन पद्धति। तो कैसे लिखना है? आपके मन में जो धारणा, आपके मन में जो चल रहा है उस विषय के बारे में उसे प्रकट करना, उसे प्रकट करो। और आपके जो मन में धारणा है उसको थोड़ा सा मीठी भाषा में लिखो तो सुनने में और पढ़ने में अच्छा होगा। और भाषा और मीठी बोल में ध्यान ना देकर पहले ड्राफ्ट का मतलब पता है, पीडीएफ जैसा, पीडीएफ नहीं, ड्राफ्ट मतलब वो मैथमेटिक्स का ड्राफ्ट नहीं, ये एक आरी बना लीजिए। और उसके बाद उसे ठीक से पढ़ के अपनी अच्छी मीठी बोल को उसमें संयोग करके एक अच्छे से लिखो। और जो ड्राफ्ट है उसको एडिट करके अच्छे से लिखो बाद में। और अपने रिपोर्ट को पुनर्पढ़ो और सावधानी से पुनर्पढ़ो और लिखो फॉर्मल रिपोर्ट। तो जैसे कहीं पर एक अभी एक रिपोर्ट के बारे में बीच में आती हो, ये रिपोर्ट है जो ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये रिपोर्ट अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगी। तो ये मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसी से मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर समझ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट करना कैसा हुआ है। और नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। बाय।